नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। हर आंदोलन की अपनी कुछ परंपराएं निकलती हैं, कुछ सीख निकलती है और कुछ चुनौतियां निकलती हैं और आंदोलन अपने आप में कुछ विरासत भी देकर जाता है। मौजूदा किसान आंदोलन भी एक विरासत हमारे सामने रख रहा है, दे रहा है और भविष्य की चुनौतियां भी परोस रहा है। आप यह बात जरूर मानेंगे कि यह देश का पिछले 40 वर्षों में पहला आंदोलन है जहां सत्ता के विरोध के साथ साथ सियासत के दलाली में लगे हुए पूंजीपतियों का भी उतना ही बड़ा विरोध और उतनी ही ताकतवर ढंग से प्रतिरोध पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। यह पहली दफा है किसी आंदोलन में जब कारपोरेट आंदोलनकारियों को लेकर अदालत पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि हमारा उत्पाद नहीं बिकने दिया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि उत्पाद के विरोध में, यानी अडानी अंबानी के उत्पादों का जो विरोध किसानों ने किया और किसानों ने विरोध की जो राष्ट्रीय अपील की, उसमें एक हिंसा की घटना नहीं हुई है। किसी ने गोली से, बंदूक से, ताकत से मारकर, पीटकर कोई प्रतिरोध नहीं किया है, बस आगे खड़े हुए हैं। उन्होंने प्रतिरोध का वह सत्याग्रही रास्ता अपनाया है जिसको कि आजादी से पहले गांधी हमारे हिस्से में दे गए। महात्मा गांधी का वह असहयोग और सत्याग्रह मौजूदा किसान आंदोलन की 70 साल बाद सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरा है। और सबसे ज्यादा जो रेखांकित करने वाली बात है, जो याद करने वाली बात है, जो आने वाले आंदोलनों की पीढ़ियों को लगातार अपनाए जाने की बात है, वह है कारपोरेट का विरोध। आप याद करिए, चुनाव भारत में होने वाले हर चुनाव में ये नेता जो कि पूंजीपतियों की दलाली के एजेंट बन गए हैं, जो सिर्फ उनके इशारे पर काम करते हैं, भारत में क्या नीतियां बनेंगी नहीं बनेंगी, किन इलाकों में सड़क बनेगी नहीं बनेगी, किन अस्पतालों को खोला जाएगा और किन को बंद किया जाएगा, कौन स्कूल चलाए जाएंगे और कौन से नहीं चलाए जाएंगे, इसका फैसला हमारी संसद में नहीं, उन बनियों की दुकानों में होता है, यानी पूंजीपतियों के घरों और घरानों में होता है जो इस देश के नीति नियंता बन गए हैं। आप यूं समझें कि संसद और विधानसभाओं में सिर्फ उनके टुकड़खोर पलते हैं और उन टुकड़खोरों के इशारों पर होने वाला जो चुनाव है हर 5 साल पर, उसमें हमको आपको बांट दिया जाता है, कहीं जाति धर्म के नाम पर, कहीं क्षेत्र के नाम पर, कहीं लिंग के नाम पर, कहीं ऊंच नीच के नाम पर, कहीं अगड़ा पिछड़ा के नाम पर। और उसका सारा का सारा फायदा इन टुकड़खोर दलालों के जरिए, नेताओं के जरिए किनको पहुंचता है? तो वह पूंजीपतियों, अडानी अंबानियों को पहुंचता है। वह हर बार हमें बांट देने में सफल होते हैं, लेकिन यह पहला किसान आंदोलन है जब इस देश की जनता ने पूंजीपतियों को बांटा है। पूंजीपतियों को घुटने पर लाने की एक कोशिश चल रही है कि तुम औकात में आओ, इस देश की संस्कृति को याद करो, इस देश की परंपराओं को, मेहनत करने वालों का सम्मान करो और हमारे हकों पर जो तुमने दलालों को बैठा रखा है नेताओं के रूप में, वो हम तुम्हें उनको भी होश में ला देंगे और तुम्हें भी। और कम से कम यह आंदोलन जरूर बता रहा है कि सत्ता का विरोध, यानी सत्ता का विरोध तो लगातार जनता करती ही है, लेकिन सत्ता जिनके लिए काम करती है, जिनके लिए बैकलिंक बनाती है, जिनकी दलाली करती है, जिनके एजेंट बनी बैठी है, जिनके लिए ये 3 किसान विधेयक कानून बनाए गए हैं, वह थे अडानी अंबानी और इनके जैसे तमाम पूंजीपति। अगर उनके खिलाफ जनता उतर गई सड़कों पर, उसने प्रतिरोध दर्ज कराया कि हम इनके सामानों को नहीं लेंगे, हम इनके पावर प्लांट नहीं चलने देंगे, इनके पावर प्लांट तक कोयला नहीं जाने देंगे, उसके आगे हम लेट जाएंगे, हम जियो का कनेक्शन डिस्कनेक्ट कराएंगे, हम उन पेट्रोल पंपों से पेट्रोल नहीं भरेंगे जिनके लिए नेता दलाली कर रहे हैं, हमारे हकों को कूड़े में डाल रहे हैं। तो जाहिर तौर पर यह आंदोलन एक नया इशारा, एक नई दिशा और भारत की एक नई तस्वीर बनाने की तरफ बढ़ रहा है। यह वो आंदोलन साबित होगा भविष्य में जिसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। बार बार चौहद्दियों में बांधा जाने वाला यह आंदोलन नहीं है। अगर इस आंदोलन को हमने पगड़ी के आंदोलन से आगे बढ़ाकर, मतलब पिछला आंदोलन जो हुआ शाहीन बाग का, वह मुसलमानों का आंदोलन इस देश ने साबित कर दिया, इस देश के सत्ताधारियों ने। इस आंदोलन को अगर सिर्फ सिख जमात का आंदोलन नहीं साबित किया गया,
और हम इसमें सफल हुए कि यह आंदोलन राष्ट्रीय हो पाएगा, तो जाहिर तौर पर इस आंदोलन की बहुत बड़ी सीख निकल कर आएगी। और यह सीख देश की हर सत्ताधारी, यह सवाल बीजेपी का नहीं है या बीजेपी की दलाली का नहीं है, बल्कि देश की हर राजनीतिक पार्टी इस समय पूंजीपतियों की दलाल हो गई है। वह एजेंट के रूप में काम करते हैं। यह पर्चों में जो आप बांटते हुए कार्यकर्ताओं के हाथों से जो पर्चे आप पाते हैं, उनमें लिखा रहता है कि हमारे देश के नेता पूंजीपतियों के दलाल बन गए हैं, उनके लिए ही संसद विधानसभाओं में कानून बनाते हैं। अब यह पहली बार जमीन पर उतरा है, यह सच पहली बार आपके सामने आया है कि वाकई अगर जिन करोड़ों किसानों को यह किसान विधेयक नहीं चाहिए, जिन किसानों को कानून नहीं चाहिए, जिन किसानों को यह काला कानून लगता है, उनके गले में बांधने की जरूरत क्या है? तो उसकी सिर्फ एक जरूरत है, और वह है अपने आकाओं की कही हुई बात मानना। यानी मोदी जो 56 इंच का सीना दिखाते हैं, असल में वह सीना सिर्फ गरीब जनता के सामने चौड़ा होता है खौफजदा करने के लिए, अन्यथा अपने आकाओं के सामने वैसे ही सिकुड़ जाता है जैसे अडानी और अंबानी की मुलाकातों में सिकुड़ा हुआ आपको दिखाई देता है। इसलिए दोस्तों, यह ध्यान रखिए कि यह आंदोलन एक नई दिशा दे रहा है, एक नई व्यापकता दे रहा है, और सबसे बड़ी बात कि सत्ता के खिलाफ इस बार जितना जनता है, यानी मोदी के विरोध में, उनके कानूनों के विरोध में जितनी जनता है, उससे ज्यादा जनता कारपोरेट के उत्पादों के विरोध के लिए सामने आ गई है। और यह एक नई दिशा दे रहा है कि जिस तरह हमको नेता बांट देते हैं चुनाव में, फिर हम कभी एक नहीं हो पाते, लेकिन अब मुद्दों पर एक हो रहे हैं और हम दुश्मन पहचानने लगे। सर छोटू राम ने 2 बातें कही। किसान नेता थे, बहुत लोकप्रिय नेता हैं, हरियाणा में बच्चा बच्चा उनको जानता है। 2 बातें कही, एक तो बोलना सीख ले और दूसरा अपना दुश्मन पहचान। और कम से कम किसानों के इस आंदोलन ने इन दोनों बातों को साबित किया है। किसानों ने बोलना सीख लिया है। आप जिन किसानों को मोदी कह रहे थे वो भ्रम में है, बहकावे में है, दलाल हैं, बिचौलिया हैं, इनके नेता जिनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, नक्सली, आतंकवादी, अन्य पता नहीं क्या क्या दाग और धब्बे लगा रहे थे, वह सब बोल रहे हैं और बहुत तार्किक बोल रहे हैं और भक्तों की मुंह बंद कर दे रहे हैं। इन भक्तों की औकात नहीं है कि इन किसानों के सामने अपनी जुबान खोल पाएं, सिवाय कि ट्विटर और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर बोल पाएं। इनकी यह हिम्मत नहीं है और यह किसानों की भाषा है। कहते हैं जो उत्पादन करता है, जो मेहनत करता है, जो अन्न उगाता है, जो मकान बनाता है, जो सड़कें बनाता है, वह सिद्धांत नहीं करता, लेकिन अपने व्यवहार से वह इस देश को चलाता है। और किसानों ने साबित किया है कि वह इस देश को की ताकत है, इस देश को चला रहे हैं। इन किसानों ने यह भी साबित किया है कि बिना किसी घुसखोरी के, बिना बहुत बड़े तामझाम के हजारों हजार लोगों को रोज खिलाया जा सकता है और बिल्कुल जिंदगी की तरह उनको भोजन दिया जा सकता है बिना किसी अतिरिक्त काम। किसानों ने बताया है कि वह आंदोलन में भी है, वह लड़ रहे हैं, सरकारों से वार्ता कर रहे हैं, उसके साथ साथ आसपास के मोहल्लों के हजारों लोगों को मुफ्त में रोज खाना खिला रहे हैं। 42-45 दिन हो चुके हैं, लेकिन इन सब चीजों में कोई कमी नहीं आई है। इसलिए दोस्तों, आप याद रखिए कि यह आंदोलन एक नई परंपरा, एक नई दिशा दे रहा है, और वह दिशा है कि सत्ता के विरोध के साथ साथ कारपोरेट के विरोध, कारपोरेट को औकात में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह सत्ताधारी उन्हीं कारपोरेट की दलाली करते हैं। ये जब बंदूकें हमारे ऊपर तनवाते हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि देश की रक्षा के लिए तनवाया जा रहा है, बल्कि उन अस्पतालों के लिए तनवाया जा रहा है जो लूट का अड्डा बने हैं, उन माइंस के लिए तनवाया जा रहा है, उन खदानों के लिए जो आदिवासियों को और किसानों को उजाड़ रहे हैं, उन पूंजीपतियों के लिए तनवाया जा रहा है जो देश के खजानों को लूट कर विदेश भाग रहे हैं। जी हाँ, यह बंदूकें जब तानी जाती हैं हमारे सीनों पर, हमारे ही फौज, हमारे ही सिपाहियों, हमारे ही घरों से निकले जवानों से जब हमारे सामने बंदूकें और तोपें लगाई जाती हैं, आंसू गैस के गोले और बौछारें छोड़ी जाती हैं, इसका यह मतलब नहीं कि देश की सुरक्षा और देशभक्ति में लगाई गई हैं। यह सिर्फ दलाली में भी लगाई जा सकती हैं और लगाई जा रही हैं। इसलिए यह आंदोलन बिल्कुल एक नई दिशा, एक नई बात, एक नई उम्मीद दे रहा है
और हम सबको यह दिखाई दे रहा है, अगर हम इस सत्याग्रही परंपरा, अहिंसावादी रास्ते से आगे बढ़ते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब ये सरकारें वाकई में जनता के लिए काम करेंगी। सिर्फ जुबानी तौर पर चुनाव के वक्त वोट नहीं मांगने के लिए लंबे लंबे वादे नहीं करेंगी, बल्कि बचे 5 सालों में यह हमारे लिए काम करेंगी। लेकिन ये तभी होगा जब इस देश का कारपोरेट नैतिक बनेगा, औकात में आएगा, हमें इंसान समझेगा, हमें मशीन समझने की भूल नहीं करेगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको ठीक लगे हम लोगों की बात ठीक है, अगर लगे कि जनता की मीडिया जनज्वार सही बात करता है तो हमारे YouTube को जरूर लाइक करें या अपने दोस्तों में भेजें, क्योंकि हमारा जरिया आप हैं। आपकी भागीदारी ही जनता की मीडिया की मजबूती का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। उसके बगैर हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम जो है प्रचार लगाएं, बड़े बड़े होर्डिंग लगाएं, फर्जी खबरों की दावेदारियां करें। इसलिए हमारा जो साथ है और हमारा जो हाथ है वह आपका है। आप इस पूरे वीडियो को देखें और आप अगर सहमत हों तो इसको आगे बढ़ाएं। YouTube की एक घंटी होती है, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जन जन की मीडिया जनज्वार को बनाएं।